हेलो, मेरा नाम है प्रिंस मेओलिया। मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 8 का 6th चैप्टर, जिसका नाम है दहन दहन और ज्वाला। इसके बारे में आज अपन इम्पोर्टेंट परिभाषाएँ पढ़ेंगे और ये परिभाषाएँ ओटी वगैरह जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ऑप्शन क्वेश्चन ओटी रिक्त स्थान जोड़ियों में ये पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में ये आ जाते हैं। तो अपन इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ये पूरे चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ परिभाषाएं हैं जिन्हें अपन को पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं अपन। इसमें प्रमुख परिभाषाएं बताएंगे आज अपन, प्रमुख परिभाषाएं पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। आपको नोट्स करना है तो आप नोट्स कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी पीडीएफ और जो इसमें लिखा है वो व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, जो आप देख सकते हो। दहन, पहला आता है दहन किसे कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऊष्मा व प्रकाश उत्पन्न करता है, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, तो उसे हम दहन कहते हैं। ऊष्मा ऊष्मा और प्रकाश, जब अपन लकड़ी को जलाते हैं तो वह ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो जलती है और हमें उससे ऊष्मा और प्रकाश मिलता है। ऊष्मा से अपन लकड़ी को जला के भोजन पका लेते हैं और ऊष्मा ऊष्मा से अपन को लाइट आती है, रोशनी होती है, जो देखने के लिए बहुत ज़रूरी रहती है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो जब प्रकाश हमारी आंखों में पड़ता है तभी वो वस्तु अपन को दिखाई देती है। जैसे जब अपन अंधेरे कमरे में माचिस जलाते हैं तो वहाँ अपन प्रकाश का यूज करते हैं। जब अपन खाना पकाते हैं लकड़ी जलाकर तो वहाँ अपन ऊष्मा का यूज करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ये इतना याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोई भी ईंधन, लकड़ी, कोयला कुछ नहीं जलता, उसको ऑक्सीजन की आवश्यकता रहती है। एग्जाम्पल के हिसाब से अपन ले लेते हैं कि एक दो मोमबत्ती को जलाएंगे और एक में अपन गिलास रख देंगे, एक में नहीं रखेंगे उसके ऊपर। तो जब अपन एक मोमबत्ती के ऊपर एक गिलास रखते हैं तो क्या रहता है, उसको ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए बुझ जाती है। और जिसमें अपन मोमबत्ती के ऊपर जिसमें गिलास नहीं रखते हैं वो हमेशा जलती रहती है। ये इसका जो डायग्राम है, ये मैंने एग्जांपल दिया, ये क्लास 8 के 6 चैप्टर में दिया हुआ है। इसके अपन जब अपन एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो अपन उस डायग्राम को समझेंगे। अभी फिलहाल आपको सिर्फ पदार्थ ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है, ये याद रखना है। दूसरी पढ़ेंगे ज्वलनशील पदार्थ। क्या होते हैं ज्वलनशील पदार्थ? जो पदार्थ जल सकते हैं उन्हें हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी, कोयला, मोम, पेट्रोल, जो ये पदार्थ जलते हैं, इसमें एग्जांपल दिए हैं कि लकड़ी, कोयला, मोम, पेट्रोल, उसे हम ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। गैसें भी ले सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, ज्वलनशील पदार्थ हैं, ज्वलनशील गैस हैं, ये पदार्थ नहीं है। ठीक है। तीसरी अपन पढ़ते हैं अज्वलनशील पदार्थ किसे कहते हैं। जो पदार्थ नहीं जलते उन्हें अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं, जैसे कि लोहे, रेत, पानी। जो अज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनका ही अपन यूज जब आग लग जाती है तब इनका यूज करते हैं, क्योंकि यह जलते नहीं है, इसलिए इन्हें अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जैसे रेत का यूज और पानी का यूज, और इसमें दिया है लोहे का यूज, ये अज्वलनशील पदार्थ है। तीसरा अपन पढ़ेंगे ज्वाला किसे कहते हैं। वह एक चमकदार क्षेत्र जो किसी गैसीय पदार्थ के जलने पर बनता है। ज्वाला ज्वाला किसे कहते हैं? जब मोमबत्ती जलती है तो जो जो लौ निकलती है, लकड़ी जलती है, जो ऊपर लौ निकलती है, रेड रेड कलर की जो वायु का क्षेत्र घेरती है, उसे ही अपन ज्वाला कहते हैं। इसको अपन आगे पर समझेंगे।
अब अपन बात करेंगे दहन का तापमान। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है। दहन का तापमान किसे कहते हैं? अपन कागज लेते हैं, कागज को जलाने के लिए कोई लकड़ी, बहुत सारी लकड़ी जला रहा है अपन, और उसको उसमें कागज जलाने के लिए तो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी कागज़ को जलाने के लिए, तो इतनी ऊर्जा अपन नहीं लगाएंगे ना, इतनी चीज़ जलाएंगे कि जो कागज़ जलाने के लिए। कोई लोह होता है, जब लोह पिघलाते हैं तो उसके लिए ज़्यादा ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है, तो अपन ज़्यादा कोयला वगैरह का यूज करते हैं और उसको भट्टी में देते हैं, तो ज़्यादा ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, अधिकतम ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। इसमें क्या कहते हैं कि दहन का तापमान। दहन का तापमान का मतलब ये है कि कम से कम न्यूनतम की आवश्यकता पड़े। कागज को जलाने के लिए माचिस की जरूरत, माचिस को जलाने से कागज जल जाता है। अपन तीली होती है, तीली जलाते हैं ना, तो उससे कागज जल जाएगा। तो कम से कम ऊष्मा की जरूरत पड़े या आग की जरूरत पड़े, उसे ये अपन दहन का तापमान कहते हैं। स्वायत्ता दहन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ स्वयं ही बिना किसी भारी ऊष्मा स्रोत के जल उठे। स्वायत्ता दहन किसे कहते हैं? स्वायत्ता माने होता है खुद, अपने आप, किसी भारी ऊष्मा की जरूरत ना पड़े, उसे ही अपन कहते हैं स्वायत्ता। उसमें दिया दहन। दहन माने वो होता है आग, जो अपने आप खुद स्वयं जल उठे, उसे ही हम स्वायत्ता दहन कहते हैं। इसका उदाहरण दिया है इसमें फास्फोरस। ये याद रखना इम्पोर्टेंट है। अग्निशामन किसे कहते हैं? अग्निशामन किसे कहते हैं? आग बुझाने की प्रक्रिया को अग्निशामन कहते हैं। अग्निशामन कुछ भी मान सकते हैं। सीओ अपन अग्निशामन को जो अज्वलनशील पदार्थ बताए थे, रेत बताया था मैंने, और रेत थे जो जलते नहीं हैं, और CO2 जो इस गैस जैसे दिख रहा है CO2, इसमें CO2 भरी रहती है। CO2 वगैरह जो जल नहीं सकते, उसे ही अपन अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि अग्निशामन किसे कहते हैं? आग बुझाने की प्रक्रिया को अग्निशामन कहते हैं। जो चीज़ से आग बुझती है उसे ही अग्निशामन कहते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना कि अग्निशामन, इसमें यहाँ अग्निशामन दिया है। अग्निशामन में अपन यंत्र बात करेंगे, कौन कौन से यंत्र आते हैं, तो इसमें आता है अग्निशामक। अग्निशामक क्या होता है? पेट्रोल पंप या हॉस्पिटल या कोई भी बिल्डिंग रहती है, उसमें आग बुझाने के लिए एक उपयोग किया जाता है, इसे कहते हैं अग्निशामक। तो इसका यहाँ लिखा है अग्निशामक। इस अग्निशामक ये रहा, इसे हम बोलते हैं अग्निशामक। इसमें सा का अंतर है और इसमें सा का अंतर है, तो अग्निशामन और अग्निशामक यंत्र। तो इंग्लिश में से कहते हैं अपन फायर एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर है। इस स्टूडेंट ने पूछा था कि अग्निशामक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो इसमें बता दिया मैंने कि इसमें फायर एक्सटिंग्विशर इसे बोलते हैं। ये दिख रहा होगा तुम्हें। अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे ज्वाला के भाग। ज्वाला देखो, मैंने अभी बताया था कि आगे बात करेंगे ज्वाला किसे कहते हैं। तो जो वायु का क्षेत्र घेरती रहती है उसे अपन ज्वाला कहते हैं। तो इसमें ज्वाला दिया गया है कि ये, इसकी बात कर रहा था मैं, ये वायु का क्षेत्र है, मोमबत्ती जल रही है, वायु का क्षेत्र घेर रही है, तो इसे ज्वाला कहते हैं। ये है ज्वाला। ठीक है, अपन इसकी ज्वाला के इसमें भाग पढ़ेंगे। ज्वाला की डेफिनेशन मैंने पढ़ा दी है। ज्वाला के भाग देखते हैं। तो इसके तीन भाग होते हैं। इसमें ऐसे दिख जाए, अंदरूनी भाग, मध्य भाग, अंदरूनी भाग, मध्य भाग और बाहरी भाग। अंदरूनी भाग किसे कहते हैं? जो अंदर, सबसे अंदर वाला भाग होता है उसे अंदरूनी भाग कहते हैं, और मध्य भाग, बीच वाले भाग को मध्य भाग, और बाहरी भाग जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसे मध्य भाग, सॉरी बाहर भाग कहते हैं। ये है बाहरी भाग। ठीक है, और इसके बीच में लेयर दिख रही होंगी तीन, सबसे अंदर वाली लेयर को कहते हैं अंदरूनी भाग। नीला रंग अधजला होता है, कम जला, अधजला माना कम जला हुआ। और जो नीला रंग रहता है, जो अंदरूनी भाग वाले को नीला रंग कहते हैं, इसमें कम ऑक्सीजन रहती है, क्योंकि ये अंदर रहता है, इसमें ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगी, इसलिए कम ऑक्सीजन रहती है।
और मध्य भाग कहते हैं पीला भाग होता है जो आंशिक दहन होता है, जो अधूरा जला हुआ होता है। और एक कहते हैं कि भारी भाग होता है जो लाल कर देते हैं, लाल भाग होता है, इसे कहते हैं पूर्ण दहन कहते हैं, सर्दी गर्म रहता है, सर्दी गर्म रहता है। इसमें जो जो ऊपर वाला भाग होता है ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। सबसे ज़्यादा जब एक इसका एक उदाहरण समझाते हैं, जब कोई पानी गर्म करते हैं तो गर्म जो पानी होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, उसमें अपन हाथ डाल देते हैं तो इतना जलन तब नहीं होती है जब उसमें पानी में हाथ डाल देते हैं। उससे ज़्यादा जलन तब होती है जब अपन पानी उबलता होगा और उसके ऊपर ऐसे हाथ रख देंगे, जो भाप निकलेगी ना उसकी गरम गरम, उसके बीच में अपन कर देंगे ना तो उससे ज़्यादा जल जाता है हाथ। तो जो ऊपर वाला भाग होता है जो ज़्यादा ऑक्सीजन को मिलती है, क्योंकि यह वायु के संपर्क में रहता है तो ये ज़्यादा गर्म रहता है, इससे ज़्यादा जल जाते हैं। और अंदर वाले भाग में कम ऑक्सीजन रहती है, इसलिए वहाँ इतना फर्क नहीं पड़ता। तो इससे लाल भाग होता है पूर्ण दहन होता है, सर्दी गर्म रहता है, इसमें लिखा भी सर्दी गर्म भाग रहता है। तीसरा पॉइंट पढ़ेंगे प्रदूषण और दहन। अधूरे दहन और पूर्ण दहन। कौन सा अधूरा दहन होता है, कौन सा पूर्ण दहन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें अपन बात करेंगे अधूरा दहन और पूर्ण दहन किसे कहते हैं, और अधूरे दहन और पूर्ण दहन से वायु प्रदूषण कैसे होता है, कैसे वायु दूषित होती है। दो पूर्ण दहन क्या होता है, जब अपन लकड़ी जलाते हैं या कोई प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं तो उसको क्या है कि अधूरा जलते हुए छोड़ देते हैं, उस अधूरा जलते हुए छोड़ते हैं तो उससे क्या क्या होता है कि धुआं बहुत मात्रा में निकलता है। जो धुआं बहुत मात्रा में निकलता है, लकड़ी जला रहा है, कुछ भी जला रहा है, तो उसमें क्या रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, वो वायु प्रदूषण के लिए बहुत ही खतरनाक गैस मानी जाती है। जो CO2 उसे अपन दर्शाते हैं। जब अपन कोई भी देह पदार्थ को दहन करते हैं और पूर्ण रूप से वो जल रही होगी, उसमें आग लगी होगी, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड से कम प्रदूषित गैस मानी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें कहते हैं अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिससे CO2 कहते हैं, जो बहुत हानिकारक होती है। और पूर्ण दहन से, इसमें लिखा है पूर्ण दहन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जो CO2 बनाती है, CO2 बनाती है, कम प्रदूषित रहती है। अब नीचे वाला पॉइंट पढ़ेंगे अपन प्रदूषण घटाने के लिए। अब क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक गैस मानी जाती हैं, इसलिए जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने नई गैसें निकाली हैं जिससे वातावरण कम प्रदूषित हो। इसमें लिखा है CNG और LPG, ये स्वस्थ ईंधन का उपयोग करते हैं। अब आने वाले समय में कार या और भी वाहनों में CNG और LPG का उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि यह कम प्रदूषित है, इससे आंखों में जलन भी नहीं होती है, और ये सस्ती भी रहती हैं और कम प्रदूषण फैलाने वाली गैसें होती हैं, स्वस्थ गैसें मानी जाते हैं। अपन आगे देखते हैं। इतना ही है, आज की वीडियो अपन इतना ही रखते हैं। अब आने वाली वीडियो में NCERT कक्षा 8 की 6 चैप्टर है, उसको मैं पढ़ाऊँगा, लाइन बाई लाइन NCERT को पढ़ाऊँगा, और इसके ज़रूरत पड़े तो फिर बताना, फिर मैं इसके कुछ आंसर भी PDF के फॉर्म में या फिर बोर्ड पर लाके PPT के फॉर्म में इसको समझाऊँगा, हर कुछ आंसर को समझा दूँगा। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।